भारत ने अपना खुद का जीपीएस बना लिया है, चाइना ने कैसे यूएस के फाउंडेशन हिला दिए थे। जो यूएस जो काम करता था 1 लाख एक्सेलरेटर्स के साथ, ठीक है, चाइना ने वो 2 लाख एक्सेलरेटर्स के साथ वो डीप सीक मॉडल बना दिया। उसको ट्रेन करने के लिए $100 मिलियन चाहिए, चाइना ने $5 मिलियन में कर दिया। अमेरिका के अंदर लोग डरे हुए हैं। भारत को अपनी इंडिजिनस टेक्निक्स और टेक्नोलॉजीज को डेवलप करना चाहिए। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के खास कार्यक्रम में। और आज हम बात करेंगे एक अहम डेवलपमेंट पर। और डेवलपमेंट ये है कि भारत ने खुद का जीपीएस सिस्टम, यानी कि जीपीएस तो हमारा नहीं है बट जीपीएस की तर्ज पर ही भारत ने नाविक लॉन्च किया है, जिससे जो कैब्स की जैसे कि हम बुकिंग करते हैं, वो भारत का अपना खुद का सिस्टम होगा। कैब्स बुकिंग के लिए जो मैपिंग, लोकेशन और ट्रैक किया जाता है, और ओशन में जो फ्लीट ट्रैकिंग होती है, या फिर हम टारगेटेड एडवर्टाइजिंग में हम देखते हैं, प्रमोशन करते हैं, ये सारी चीजें अब भारत के अपने खुद के जीपीएस यानी कि नाविक के थ्रू होगी। और ये एक बड़ा डेवलपमेंट माना जा रहा है, और इसी पे हम आज चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ हैं मौजूद उमेश अग्रवाल जी, जिनसे हम और डिटेल में समझेंगे कि जो भारत ने जो अपना खुद का जीपीएस सिस्टम यानी कि नाविक बनाया है, इससे क्या कुछ आसान हो जाएगा और कितना बड़ा डेवलपमेंट अचीवमेंट ये भारत के लिए है। उमेश जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत आपका स्वागत है। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय श्री राम। उमेश जी, भारत ने खुद का जीपीएस यानी कि नाविक जो बनाया है, हमारा खुद का ये ट्रैकिंग सिस्टम, किस तरह से आप इसको देख रहे हैं और क्या कुछ इससे आसानी होगी, कितनी बड़ी उपलब्धि भारत के लिए है ये? अंबर जी, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारत ने अपना खुद का जीपीएस बना लिया है और आपने अभी देखा होगा श्रीहरिकोटा से हमने 100 सैटेलाइट लॉन्च किया है। ठीक है, जो आईएसएलवी है उसको हमने ये जो सैटेलाइट है जो हमने अभी उसमें भेजा है वो नाविक सैटेलाइट है, और ये अगले 12 साल तक ये ऑपरेशनल रहेगा। और भारत के अराउंड 1500 किलोमीटर तक जो रेडियस है उसके अंदर ये आपने जो भी सर्विसेज बताया है, जैसे नेविगेशन है, ट्रैकिंग है, लोकेशन बेस्ड ट्रैकिंग है, टारगेटेड एडवर्टाइजिंग है, ये सब चीज आपको बताएगा। और भारत के गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया है कि कुछ समय बाद भारत का जो ये नेविक ऐप है वो आपको दिखेगा। जीपीएस जो यूएसए का है उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा। कारगिल युद्ध के दौरान हमने यूएस से मांगा था कि आप हमें अपने ये कोऑर्डिनेट्स, एनिमी के कोऑर्डिनेट्स दे दीजिए। यूएसए रिफ्यूज्ड अस टू गिव अस 25 इयर्स बैक। ठीक है, और आपको याद है 1992 में क्रायोजेनिक इंजन्स भारत यूएसए ने हमको रशिया को बोल के वो डील कैंसिल करवाई थी। और ये जो सैटेलाइट हमने स्पेस में भेजी है वो भारत के अंदर ही डेवलप किया गया था। क्रायोजेनिक इंजन 8th क्रायोजेनिक इंजन है। तो इस तरह से दिस इज अ टेक्नोलॉजिकल मार्वल, एक अचीवमेंट है, वी कैन बी प्राउड ऑफ। और आपने देखा है कि चाइना ने कैसे यूएस के फाउंडेशन हिला दिए थे, यूएस के टेक कंपनीज के, जब उन्होंने डीप सीक निकाला था। आप सोच लीजिए, जो यूएस जो काम करता था 1 लाख एक्सेलरेटर्स के साथ, ठीक है, चाइना ने वो 2 लाख एक्सेलरेटर्स के साथ वो डीप सीक मॉडल बना दिया। और ये बताते थे कि हमको अपना जो एआई मॉडल है डीप सीक, उसको ट्रेन करने के लिए $100 मिलियन चाहिए, चाइना ने $5 मिलियन में कर दिया। और किसने किया? उधर के एक नौसिखिए हेज फंड्स जो चलाता है, जिसकी वो कोई ये उसका सेकंड लाइन ऑफ बिजनेस है, उसको कोई मतलब भी नहीं है। उसने क्या किया, 200 लोगों को चाइना के टॉप यूनिवर्सिटीज में बुला के बैठा दिया, आप काम करो। तो आपने देखा कि 2 साल के अंदर विद ओनली स्पेंडिंग $6 मिलियन ही क्रिएटेड अ कंपनी एंटरप्राइजेस, जिसके कारण यूएस के एक दिन में $1 ट्रिलियन का मार्केट मेल्टडाउन हुआ। मतलब आप सोच लीजिए, उनकी वेल्थ इवापोरेट कर दिया। भारत की करेंसी में बताता हूं, इट इज 52 लाख करोड़ एक ही दिन में। आप समझ जाइए कितना बड़ा डेवलपमेंट है ये। और एक और एक चीज, आप इसका स्केल सोच नहीं पाएंगे। अमेरिका के अंदर लोग डरे हुए हैं, क्योंकि ये बिग टेक के लिए डेथ वारंट है। क्योंकि आज जो काम, जैसे देखिए, आपने देखा होगा डीप सीक के अंदर इनपुट और आउटपुट होता है। ठीक है, जो ओपन एआई में इनपुट का कॉस्ट $15 था, ये डीप सीक में 0.55 सेंट्स है। और आउटपुट का दाम जो $60 था, वो आउटपुट का दाम इधर 2.19 यूएसडी है। तो
मैं यही आपको बता रहा हूँ, भारत को अपनी इंडिजिनस टेक्निक्स और टेक्नोलॉजीज को डेवलप करना चाहिए। भारत के पास खुद का अपना ब्राउज़र होना पड़ चाहिए, खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, खुद का हमारे पास एक मैसेजिंग सिस्टम होना चाहिए। जो सोशल मीडिया इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसके लिए हम डिपेंडेंट है अमेरिकन बिग टेक पे, वी नाउ नीड टू डेवलप ऑल दीज़ थिंग्स। जैसे आप लोगों ने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया होगा, एप्पल का मैकिन्टॉश है। भारत ने भी अपना खुद का एक बना चुके हैं, भारत ओएस। ये हमारे लोगों ने बनाया है। ओके, आप जान के हैरानी होगी, अभी तक हमारे गवर्नमेंट ये दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, बट वी आर नॉट प्रमोटिंग इट। इसको प्रमोट करने की ज़रूरत है, ठीक है? और यहीं पे बात आता हूँ कि जैसे आपने देख लिया कि भारत के साथ अमेरिका अभी स्पेस मिलिट्री टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप करने को तैयार है, क्योंकि दिस इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ अमेरिका देमसेल्फ। क्योंकि भारत जो काम करता है, इट डज़ इट एट अ फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट व्हाट अमेरिकन्स डज़। हमने मार्स मिशन 450 करोड़ रुपए में हमने अकम्प्लिश कर लिया था। तो अब अमेरिका वो इज़ डीपली इंटरेस्टेड टू वर्क विथ इंडिया, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइजेशन। ओके, बस यही बताना चाहता हूँ, ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। बिल्कुल, बहुत बड़ा डेवलपमेंट है और भारत लगातार जिस हम बात करते हैं, चाहे डिफेंस की बात करें, हमारे आर्म फोर्सेस या फिर मेक इन इंडिया में जो खास तौर से डिफेंस एक्सपोर्ट भारत कर रहा है। जिस तरफ भी जाएँ भारत काफ़ी कुछ करता नज़र आता है और ये हम सबके लिए बड़े गौरवपूर्ण पल होते हैं, जो हमने पिछले 10-12 सालों में भारत का रुतबा बदलते हुए देखा है। ये हम सबके लिए बड़ी खुशी देने वाली बात होती है, हम चाहे भारत के बाहर हों या भारत के अंदर भी जो एक सेंस ऑफ प्राइड और एक कॉन्फिडेंस हर भारतीय के अंदर आया है, वो इन सभी उपलब्धियों की वजह से आया है। अगर हम इस पूरे अपडेट की या डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो ख़ास तौर से आपने इसरो की बात की और हम किस तरह से आगे हम कि जिस तरह से आपने किस कम कॉस्ट में हमने पूरा ये कई सारे मिशन हमने कंप्लीट किए हैं। तो ये भारत और इनफैक्ट मैं कल एक विज़िट पे थी जो कि हमारे आर्म फोर्सेस से ही है साइबर सिक्योरिटी और इस सब को लेके जो पूरी ट्रैकिंग करते हैं, पूरा वो मैंने सिस्टम वहाँ पर लाइव देखा। कैसे साइबर अटैक्स हो रहे हैं, पूरा ट्रैक हो रहा है और किस-किस कंट्री से क्या आईपी एड्रेस है, सारी चीज़ें हमें लाइव बड़ी स्क्रीन पे वहाँ पर नज़र आ रही थी, हम जो हमारे आर्म फोर्सेस जुड़ी एक इंस्टीट्यूट में हम वहाँ पर थे। तो हमारे कितना उन्होंने बड़े-बड़े सर्वर, बड़े कॉस्टिंग में जो लाखों के बड़े उसमें होते हैं, उसके 1/4 में वो सारी चीज़ें खुद इंडिजिनियस ली डेवलप कर रहे हैं। तो भारत को हम इतनी ज़्यादा बदलते हुए देख रहे हैं, अपनी आँखों से हम वो सारी चीज़ों को विटनेस कर रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है और सारा कुछ हम अपने देश में कर रहे हैं। किस तरह से देखते हैं ये पूरा बदलाव जो आपने इस पूरे डिकेड में देखा है? देखिए, आपको ये बता दूँ कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हो रही हैं। एवरी अदर कंट्री वांट्स टू वर्क विद इंडिया। अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, वो फ्रांस जा रहे हैं, 10 या 11 फरवरी को, वहाँ पे एआई समिट हो रही है। फ्रांस के साथ इंडिया चेयर करने वाला है उस समिट को, ठीक है? उसी के अंदर हमने देखा है कि जो डिफेंस डील्स है रफाल की, मोस्ट लाइकली वो साइन हो जाएगी। स्कॉर्पियन जो सबमरीन्स है, जो फ्रांस बनाता है, 3 नंबर्स है, उसको साइन करेंगे। अभी तो अमेरिका बोलने लग गया है कि आप हम सिक्योरिटी, मिलिट्री इक्विपमेंट्स आप हमारे से लीजिए। ठीक है? तो अमेरिका आपने हमने बहुत बार बात की है कि भारत मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो 20 से 25 बिलियन डॉलर का है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा मिलिट्री कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है। जो डील है, भारत उसके लिए उसका टेंडर निकाल चुका है और अमेरिका चाहता है कि वो अपना F-35 भारत को दे दे, ठीक है? क्योंकि ये भारत फर्स्ट टाइम देने वाला है, तो इसका कॉस्टिंग कब तकरीबन मेरे हिसाब से अ, $180 मिलियन रहेगा। तो भारत की करेंसी में कम से कम 1,500 करोड़ का प्लेन रहेगा और जिस हिसाब से उसमें बात की जा रही है, एवरी अदर कंट्री इज़ इंटरेस्टेड। अमेरिका तो चाहता ही है कि भारत और अमेरिका के बीच में एआई पार्टनरशिप भी हो जाए और उन्होंने इंटीग्रेटेड क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ पे साइन भी किया था 2023 में। उसमें एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाने की बात है। आपने देखा है कि मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बोला है कि भारत के अंदर सबसे बड़ा डेटा सेंटर वो खोलने वाले हैं, ठीक है? जी। 3 3 लाख हुँ। गीगावाट्स का कुछ उनका प्लान है। सो ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो बूस्ट देने वाला है भारत को
वो एक बहुत हुँ, ही ट्रेमेंडस है। हुँ, अंबर जी, एक चीज नोट करिए कि आज जैसे मैंने बताया है, फ्रांस और अमेरिका के बाद जर्मनी के साथ हम करार साइन करने वाले हैं न्यूक्लियर सबमरीन के लिए भी। जो हमने स्कॉर्पियन नहीं, एक प्रोजेक्ट 75 आई करके एक प्रोग्राम है जिसके अंदर जो डीजल सबमरीन्स है, हम हुँ, जर्मन कंपनी के साथ हम साइन करने वाले हैं। इसमें हम 6 नंबर्स बनाएंगे। इससे क्या होगा, हम वो सबमरीन्स 2 टू 3 वीक्स तक वो पानी के अंदर रह पाएगी। आज जो हमारे पास सबमरीन्स है, उनको 2 या 3 दिन में उनको बाहर आके वो अपना वो जो भी है सिस्टम्स को अपग्रेड करना पड़ता है। तो एक दैट इज़ आल्सो अ मेजर डेवलपमेंट, क्योंकि हम जी, अपना सी रूट डेवलप करने वाले हैं। आपको हुँ, जान के हैरानी होगी कि साउथ कोरिया की कंपनी थोड़े दिन पहले आई थी इंडिया के अंदर, ठीक है? हुँ, और साउथ कोरिया ने बोला है कि भारत के साथ वो करार करने वाले हैं, जिससे नेक्स्ट 30 इयर्स में वी विल बी बिल्डिंग 50,000 शिप्स। अभी हुँ, भारत के अंदर मेंटेनेंस, रिपेयर्स एंड ओवरहॉलिंग चल रहा है, फिर बाद में भारत शिप्स खुद बनाने वाला है। भारत ने हुँ, अभी भारत पोर्ट लिमिटेड लॉन्च किया है, ठीक है? जितने भी बड़े पोर्ट्स हैं उसके अंदर स्टेक ले रहा है, भले हाइफा पोर्ट होगा, ये आपने देखा, कोलंबो हुँ, पोर्ट है, फिर अभी बात करिए सबांग पोर्ट लेने की, तो उसके लिए भी भारत एक इंटरनेशनल कंपनी बना रहा है, इसके अंदर जॉइंट पार्टनरशिप के लिए। और एक चीज़ है, कंटेनर मार्केट में भी भारत उतर रहा है। तो अब और फॉरेन वेसल्स जो है, भारत इतना सब भारत का ट्रेड होता है, वो फॉरेन वेसल्स में भारत की अभी कोई हिस्सेदारी नहीं है। 95% हमारा जो इंपोर्ट्स होता है, इट इज़ हुँ, हैपनिंग टू द सी रूट। तो आज हमको शिप्स भी रख ज़रूरत है, शिप्स रिपेयरिंग फैसिलिटी तो हम चालू कर सकते हैं। हम आजकल अभी पोर्ट्स भी ले रहे हैं और कंटेनर्स में भी हम घुस रहे हैं। तो भारत हर जगह घुस रहा है। मोदी गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू अ अ, जो भारत का जो पावर होता है, हर जगह हुँ, वो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और वो वेस्टर्न जी, डोमिनेंस को चैलेंज भी कर रहे हैं, चाइनीज़ डोमिनेंस को भी चैलेंज कर रहे हैं। तो एक तरह से एक हर जगह अगर हम घुसने की कोशिश करेंगे, तो एवरी अदर पर्सन उनको मालूम है भारत कितना कॉस्ट इफेक्टिव है। भारत के अंदर आने से फ़ायदा अमेरिकन कंपनीज़ को भी है, जापानीज़ कंपनीज़ को भी है, साउथ कोरियन कंपनीज़ को भी है और इंडियंस को भी है। तो एक तरह से म्यूचुअल ट्रस्ट और पार्टनरशिप बन रहा है भारत के अंदर। हुँ, बिल्कुल और ये सारा जो कॉन्फिडेंस है कहीं न कहीं वो प्रधानमंत्री मोदी का डेवलप या डाला हुआ लोगों के अंदर है क्योंकि इससे पहले भी वही भारतीय थे, वही देश, वही लोग और लेकिन सिर्फ नेतृत्व बदला है, उससे पहले लोग नहीं कर पाते थे क्योंकि सरकारों से समर्थन नहीं मिलता था। आज हम सब कुछ भारत में होता हुआ भारतीयों द्वारा बनाया हुआ देखते हैं, चाहे हम डिफेंस एक्सपो की बात करें, उसमें पहले जो कंपनीज़ होती थी, जो एग्ज़िबिशन होती थी, उसमें सारी फ़ॉरेन कंपनीज़ होती थी। आज भारतीय कंपनीज़ होती हैं, जो अपने ही बनाए हुए प्रोडक्ट को वहाँ पर एग्ज़िबिट करती हैं, जो डिफेंस इक्विपमेंट्स होते हैं। और सब कुछ इनफैक्ट मैं जिस सर्वर सिस्टम की बात कर रही थी वो अमेरिका वो 45 या 48 लाख में बनाता है और जो हमारे ही साइंटिस्ट ने जो हमारे डिफेंस इंस्टीट्यूट्स में है, उन्होंने उसको 10 या 11 लाख में जो सर्वर ट्रैकिंग सिस्टम है, उसको 10 या 11 लाख में खुद बनाया है और उससे बेहतर बनाया है। तो ये सारी चीज़ें हमारे ही लोग कर पा रहे हैं सफलतापूर्वक, बड़ी खुशी होती है और हर चीज़ में हम लोग अमेरिका हो या जो सुपर पावर्स हैं, चाइना की बात करें, सबको हम एकदम नेक टू नेक कम्पीट कर रहे हैं, तो ये बड़ी बात है। लेकिन जो हमने बात की थी नाविक की, अगर हम उस पे बात करें, कई सारी चीज़ें हैं जो इससे हमें आसान होती नज़र आती हैं। लेकिन अगर इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम की बात करें, तो उसमें किस तरह से ये असरदार साबित होगा है, किस तरह से हम इसको इस्तेमाल कर पाएँगे और किस तरह से पूरा ये सिस्टम बेहतर हो पाएगा? क्योंकि अक्सर कई सारी घटनाएँ ऐसी होती हैं, जिसमें हमें रिस्पॉन्स सिस्टम की देरी की वजह से काफ़ी कुछ देखना पड़ता है, बड़ी चर्चाएँ होती हैं, कहते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, अनदेखी। इससे हमें क्या फ़ायदा नज़र आएगा? देखिए, आप कोई भी विदेशी टेक्नोलॉजी आप यूज़ करोगे, उसका जो हुँ, सोर्स कोड होता है वो देते नहीं है। भारत जी। इज़ अ वेरी डाइवर्स कंट्री। थोड़े हुँ, दिन पहले आपने सुना होगा बैंगलोर के अंदर किसी स्वीडिश आदमी ने बोलना चालू किया था कि मेरे घर में 112 डायल किया था। तो हुँ, वहाँ पे पुलिसमैन ने बोला था कि आप इंग्लिश में बात करिए, ठीक हुँ, है? आप कन्नड़ में बात करिए, उसने इंग्लिश में बोला था। तो एक तरह से आप समझ जाइए भारत के अंदर बहुत सारे डाइवर्सिटी है। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एवरीबॉडी टू नो इंग्लिश। अगर ऑफ़ आप कोर्स। समझ लीजिए,
अगर उसी सिस्टम के अंदर हम एआई को जोड़ देते हैं और हमारी सारी लैंग्वेजेस को अगर ट्रांसलेट हो जाए कि अगर कोई आप इंग्लिश में बोल रहे हो और मुझे सुनाई दे कन्नड़ में, तो कितना हुँ, अच्छा हो सकता है। तो ये जब सोर्स कोड हमारे पास रहेगा, वी कैन डू एनीथिंग वी वांट। अब क्या होता है, हम उधर से सिर्फ हमें यूजर लाइसेंस मिलता है, डेवलपमेंट लाइसेंस नहीं मिलता है। हुँ, और आपने देखा होगा कि थोड़े दिन पहले ओला कैब्स ने अपना खुद का मैप्स बनाया था और वो जी, बताते हैं कि एनुअली दे विल बी सेविंग 100 करोड़ रुपीस। और उसके बाद गूगल मैप्स ने उसका जो कॉस्टिंग है 70% कम कर दिया था। ठीक है? आप इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज़ जब तक नहीं बनाओगे, तब तक आप डेवलप नहीं कर सकते हो। आपने ज़ोहो का नाम सुना होगा, जो भारत की एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है। जी, उधर श्रीधर वेम्बू जी ने कल रिज़ाइन कर दिया अपनी कंपनी से। कंपनी छोड़ा नहीं है। उन्होंने बोला है कि मैं जो डे टू डे मैनेजमेंट है, उन्होंने अपने डेप्यूटी को दे दिया कि ही विल बी मैनेजिंग। वो चले गए वहाँ पे चीफ साइंटिस्ट पोज़ीशन बन के। वो अब क कंपनी के लिए डेवलप करेंगे जो विज़नरी प्रोडक्ट्स हैं, जो वो हुँ, बताते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग और हुँ, एआई को इंटीग्रेशन। ही इज़ हुँ, थिंकिंग ऑन दोज़ लाइन्स। क्या मालूम हुँ, जैसे डीपसीक जैसा कोई वो भी बना रहे हों एक मॉडल भारत के लिए, वो ज़रूरी है भारत को। और एक जी, तरह से डीपसीक ने क्या किया, सोर्स कोड ओपन कर दिया। अब आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए डीपसीक के अंदर भी अगर आप भारत रिलेटेड कोई क्वेरी डालते हो, इट डज़ नॉट गिव यू अ गुड रिस्पॉन्स। अगर आप अरुणाचल प्रदेश के बारे में बोलते हो, तो बोलते हैं सॉरी इट्स बियॉन्ड माय स्कोप। हुँ, उसका सोर्स कोड ओपन कर दिया है। आपको जी, उस सोर्स कोड आपको उस सोर्स कोड में जो चाइना ने बैंड लिस्ट डाली है कि इसके ऊपर मुझे हुँ, जवाब नहीं देना है, उसको हटाना है, ठीक है? और उसका जो और ये जो जितने भी सॉफ्टवेयर है, ये सर्च करके आपको बताते हैं। उसका सर्च जी, प्रीव्यू आपको इंडियन वेबसाइट्स को देना है। 2 हुँ, काम करने हैं अंबर जी, इतना काम कर दिया तो भारत के अंदर खुद का बना सकते हो। थोड़े दिन में आप और सबको लगता है कि डीपसीक चाइना ने डेवलप किया है, जबकि ऐसा हुँ, नहीं है। कल ओपन एआई ने बोला है कि इसका यूएस का प्रोप्राइटरी कोड है, ठीक है? हुँ, यूएस का प्रोप्राइटरी प्रोग्राम को उन्होंने थोड़ा-सा ट्वीक करके, इम्प्रोवाइज़ करके उन्होंने डाल दिया। अब भारत को हुँ, भी वही करने की ज़रूरत है। इन दोनों जी, की जो चीज़ है, उसको हुँ, हमें भी ट्वीक करके भारत के अंदर यूज़ कर लेना चाहिए। चाइना ने तो जी, ओपन कर ही दिया ना, हमें ये देखना चाहिए हमें अपॉर्च्युनिटीज़ कहाँ पे मिलता है। जी, डेवलपमेंट हमें अपने हिसाब से करने की ज़रूरत है। और जी, जभी भी मैं बोलता हूँ जब तक सोर्स कोड नहीं रहता है आपके पास, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। आप ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ यूज़ करते हो, ठीक है? हुँ, विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट के पास ही है। 7, 8, 9, 10, 11 जो भी होता है माइक्रोसॉफ्ट से ही करना पड़ता है। जी, लिनक्स आया था थोड़े साल पहले, तब आपने देखा था कितने सिस्टम्स लिनक्स पे बने थे, ठीक है? तो लिनक्स गया था डेवलपमेंट स्टेज में। आज मोस्ट ऑफ द जो सर्वर्स है वो लिनक्स में होते हैं। तो दैट इज़ द डिफरेंस, वी नीड द सोर्स कोड, वी नीड द इंडिजिनस टेक्नोलॉजी। जब तक आप खुद डेवलप नहीं कर सकते हो, आप अपनी लैंग्वेजेस को इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे। बहुत इम्पोर्टेंट है और ऐसा रहेगा तो भारत को एड की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने देखा होगा कि ये जैसे अमेरिका ने एड बंद कर दिया, ठीक है? हुँ, वो अमेरिका प्रोवाइड करता है $45 बिलियन ऑफ एड टू अराउंड हुँ, 150 कंट्रीज़, जिसके अंदर वो बांग्लादेश को 400 मिलियन देता है, पाकिस्तान को 231 मिलियन देता है, भारत को 155 मिलियन कुछ देता है। हुँ, भारत को भी बंद कर दिया, भारत ने बोला हमको चाहिए भी नहीं, तो भाड़ में जाओ, ठीक है? पर पाकिस्तान के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ़लाइन है। बांग्लादेश के लिए तो ऐसी है कि जैसे ही बंद किया, वहाँ पे आपने देखा होगा कि अवामी लीग अभी एक्टिवेट हो गई। अब यूनुस भाग के जाएगा कहाँ? या तो मोस्टली पाकिस्तान ही जाएगा। उसको हुँ, यूएस तो में तो शरण तो मिलने वाली नहीं है। उसकी बेटी के जी, ऊपर इन्वेस्टिगेशन चालू कर दिया है, आपने जी, देखा है। हुँ, अब यूएस गया है तो सीधा उसको उठा के गुआंटानामो बे में भेज देंगे और ट्रम्प तो ऐसे भी गुस्सा है उसके ऊपर। तो उसके दिन खत्म हो चुके हैं। बस बात ये बता रहा हूँ कि जब तक आप खुद इंडिजिनस डेवलपमेंट नहीं करते हो, आपकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। ठीक है? बिल्कुल, आज हुँ, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो, ठीक है? हुँ, आप ब्राउज़र गूगल का यूज़ कर रहे हो, ठीक है? आप हुँ, सोशल मीडिया, फ़ेसबुक जो हमेशा आपने देखा है कि हम नेशनलिस्ट को बैन करता रहता है, ठीक हुँ, है? एक्स अभी थोड़ा-सा वो फ्री हुआ है पर उसका भी भरोसा नहीं है। हुँ, भारत को अपने सिस्टम्स डेवलप करने की ज़रूरत है। जैसे हमने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया भारत ओएस, उसको अभी हुँ, प्रचार करके लोगों को उसके ऊपर सॉफ्टवेयर बनाने की ज़रूरत है। हमें अपना और आपको ये जानकर खुशी होगी, जियो ने जियोस्फियर बना के एक ब्राउज़र बना रहे हैं। वो मार्केट में अभी लॉन्च करने वाले हैं। जियो के पास 45 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है? 44 करोड़ सब्सक्राइबर्स मतलब 6% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द अर्थ। वो हुँ, बोलता है नेटवर्क हमारा है,
हम अपने लोगों को बोलेंगे जियोस्फीयर का ब्राउज़र आप यूज़ करिए। अब देखिए गूगल का मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है? टारगेटेड एडवर्टाइजिंग। अब आप जियोस्फीयर यूज़ करेंगे तो क्या होगा? सारा डेटा जाएगा मोटा भाई के पास। उनको मालूम पड़ेगा हमारी चॉइसेस एंड प्रेफरेंसेस। तो वो बोलते हैं कि हमारा नेटवर्क यूज़ करके हम ब गूगल को क्यों रेवेन्यू दें? हम अपना ही ब्राउज़र निकालते हैं। तो बिल्कुल। उससे फ़ायदा किसको होगा? इंडियन कंपनी भारत को होगा। डेटा इंडिया में रहेगा। नहीं तो ये क्या है गूगल कब कल अब हमारे खिलाफ ये डेटा हमारे साथ भी हमारे अगेंस्ट भी यूज़ कर सकता है क्योंकि उसको हमारे बारे में सब कुछ मालूम है। हमको बिल्कुल, मिस इन्फॉर्मेशन भी कर सकता है। हमारे खिलाफ नैरेटिव भी चालू करता है। जैसे आपने देखा है 2024 के लोकसभा इलेक्शन वन ऑफ द मोस्ट जो मिस इन्फॉर्म्ड इलेक्शंस था, उसको बिल्कुल, चलाया था ये पूरा बिग टेक ने। तो बिल्कुल। अ, आज कितना इम्पोर्टेंट है वो ज़रूरी है। हमारी जी। नेशनल सिक्योरिटी इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। तो हुँ, मेरा ये एक ही चीज़ है, नाविक तो एक बहाना है, हमें तो ये लोगों को बताना है हुँ, कि आपको इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज़ बनाने की ज़रूरत है। दिल्ली हुँ, इलेक्शंस है, लो मेरे को हुँ। जान के बहुत दुःख होता हूँ कि जब मैं देखता हूँ कि लोग 1500 2500 के ऊपर फँसे हुए हैं। जबकि उनको पूछना चाहिए आप हमारा ब्राउज़िंग सिस्टम कब बनाओगे? आप हमारा इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज़ कब बनाओगे? यू शुड बी आस्किंग योर योर आपके जो भी नेता हैं, उन सबको पूछना चाहिए कि स्कूल्स में क्या पढ़ाओगे? क्या स्किल्स बिल्कुल। अपग्रेडेशन कर रहे हैं? वो ज़रूरी है। वी नीड टू क्रिएट दैट इकोसिस्टम। भारत के अंदर बिल्कुल। काम हो रहा है, बट जो स्केल में होना चाहिए, वो नहीं होगा। आज हम स्किल की भी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने ही की, स्किल इंडिया के तहत इतने सारे प्रोग्राम शुरू करके। उसके पहले कौन स्किल के बारे में सोचता था? लेकिन आज एटलीस्ट इस पे एक शुरुआत हुई है, दिशा मिली है। लेकिन मुझे लगता है कि थ्योरी से ज़्यादा स्कूल में प्रैक्टिकल और स्किल ट्रेनिंग पे ध्यान देना चाहिए। एक ऐसा सब्जेक्ट हो, एक दिन डेडिकेटेड हो, जिसमें बच्चों को उनकी जो रुचि है, उसके अनुसार कुछ सीखने के लिए उनको एक्सप्लोर करने देना चाहिए और पता लगाने देना चाहिए। अदरवाइज़ होता ये है कि लोग मास्टर्स भी कर लेते हैं और वो 10-10 साल तक यही नहीं पता कर पाते कि आखिर वो ज़िंदगी में करना क्या चाहते हैं। तो अम ये अंबर जी मैं वहीं पे आ रहा था। मैं जैसे आप दिल्ली की कैंपेनिंग में जा रही हैं, हुँ, मैं अगर मुझे बहुत अच्छा लगता अगर आप मुझे आके बोलती कि लोगों डिमांड कर रहे हैं कि हमारे बच्चे को पाइथन क्लास सिखाइए। हमारे बच्चे टिकटॉक यूज़ करते हैं, ठीक है? सॉरी टिकटॉक पहले यूज़ करते थे, फिर भी हुँ, बहुत सारे ऐप्स यूज़ करते हैं, चाइनीज़ ऐप्स। चाइना के लोग कोडिंग करते हैं और वो ऐप्स यूज़ नहीं बिल्कुल, करते, उनके देश में बैंड है। पर हमारी जो जनरेशन है, अपना पूरा टाइम ये रील्स में बनाती है। तो बिल्कुल। जहाँ पे चाइना कोडिंग कर रहा है, हम अपना टाइम वेस्ट यहाँ पे कर रहे हैं। हुँ, वी नीड टू चेंज आवर थिंकिंग प्रोसेस। भारत के अंदर एब्सोल्यूट डेमोक्रेटाइज़ेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन हो सकता है। अब उसका हुँ, यूटिलाइज़ेशन हैज़ टू बी वेरी मच इम्पोर्टेंट। वी नीड टू एब्सोल्यूट हैव अ माइंडसेट चेंज। तो मेरा और ये आज आज का जी, डिस्कशन नाविक और ये सब चीज़ के लिए इसके लिए था, मैं आपको इसके लिए बता रहा था, वी हैव कवर्ड लॉट ऑफ इश्यूज़। वी हैव कवर्ड द स्पेस जिस स्पेस में हमने जो काम किया है, उसको हमने कवर किया। हमने नाविक के बारे में बात किया, हमने डीपसीक के बारे में बात किया है। हमने जियो क्या कर रहा है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं और उसका इम्पैक्ट कैसे इंडिया की सिक्योरिटी पे होता है। जैसे आपने भी बताया था कि आप वो देखने गए थे सर्वर्स। तो ये सब चीज़ अगर इंडिया में होगा, जो इंडिया की टेक्नोलॉजीज़ रहेगी, उसका फ़ायदा हमको मिलेगा। नहीं तो हम जी, यूज़र लाइसेंस फी देने के लिए बाहर देते जाएँगे। अमेरिका जिसने हमको F404 इंजन क्यों नहीं दे रहा है? अपनी दादागिरी दिखा रहा है, क्योंकि हम उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं। वो चाहे कुछ भी कर सकता है। हमने बिल्कुल, जैसे एक शो भी किया था, हमने बताया था कि वो $500 मिलियन एक्स्ट्रा माँग रहा है। अगर ये बिल्कुल, इंडिया में डेवलप होती, तो हमको उनकी ज़रूरत होती? हमारी क्या बिल्कुल, हमारी क्या जो फ्लीट है इंडियन एयरफोर्स की कम होती? नहीं होती। हमें अपनी बिल्कुल। कावेरी इंजन को भी बनाना ज़रूरी है। जैसे हमने बात भी की और डेवलपमेंट्स भी हो रहे हैं, पॉजिटिव जी, डेवलपमेंट, वो जी, भी हो बिल्कुल, रहे हैं। तो ये बिल्कुल, चीज़ वो है कि भारत की जो ग्रोथ है, इट कैन हैपन ओनली थ्रू लोकल डेवलप्ड टेक्नोलॉजीज़। वी शुड नॉट एब्सोल्यूटली हमें कोलैबोरेशन करना चाहिए। कोलैबोरेशन के बाद उनको बोलना चाहिए आपका सोर्स कोड हमें दीजिए। हम लोकलाइज़ करेंगे हमारे हिसाब से और हम इसको वापस री-एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ये काम मोदी गवर्नमेंट कर रहा है। ये प्रॉब्लम वहाँ पे हो रही है। बिल्कुल। और वो बदलाव हमें भी नज़र भी आ रहा है कि जो आत्मनिर्भर भारत की हम बात करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने जिसकी शुरुआत की, नींव डाली, वो हमें देखने की नज़र आ रहा है और ऑफ़ कोर्स चुटकी बजाकर बदलाव नहीं नज़र आता। बदलाव 10 सालों में बहुत कुछ हुआ है। पूरी तरह से आत्मनिर्भर होने में थोड़ा समय और लगेगा और उस तरफ भारतीय सरकार काम कर रही है। उमेश जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और आपने अहम
जानकारी हमारे साथ साझा की। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर से। जय हिंद, नमस्कार, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया राम।